एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, चाहे स्कूल एग्जामिनेशन हो या कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आईआईटी एडमिशन टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट, जेईई इंट्रेंस टेस्ट, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोनिक सेक्शन का एक प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का पूछता ही है। आप 10 वर्ष का क्वेश्चन निकाल करके देख लीजिए। एप्लीकेशन ये जो है, ये इसको हम वर्ड्स प्रॉब्लम के नाम से भी जानेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ कोनिक सेक्शन। यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो हमरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड इट्स फोकस। कहता है एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। सॉल्यूशन देखिए, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये पैराबोलिक शेप में है, रिफ्लेक्टर है, जिसका यह डायमीटर जो है वह 20 सेंटीमीटर है और इसकी गहराई जो है वह है 5 सेंटीमीटर। पता है इसका फोकस क्या होगा? तो इसको हम एक्स एक्सिस, वर्टेक्स जो है वह ओरिजिन, इसको वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा ओरिजिन 0 0। तो इस कंडीशन में यह डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 20 है तो यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। गिवन डायमीटर ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ओ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बी सी जो है यह 10 सेंटीमीटर हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये 10 या 5, तो 10 5। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोलिक शेप में है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस है, ओपन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी वाई। सिंस बी लाई ऑन पैराबोला, बी का कोऑर्डिनेट 10 5 लाई ऑन पैराबोला, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ बी सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला के इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। यानी एक्स के जगह पर 10, वाई के जगह पर 5 पुट कर देते हैं, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी इंटू 5, 4 इंटू बी इंटू 5, तो बी इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 बाय 4 इंटू 5 20, यानी बी इक्वल टू निकल गया मेरा कितना 5। यानी फोकस जो होगा वह ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा? तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0 5, वाई एक्सिस पर, इसलिए 0 5। यानी ये 5 सेंटीमीटर, ये है भी ओसी कितना 5। इसका मतलब फोकस जो है वह ए बी के मिड पॉइंट पर होगा। हैंस फोकस इज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। फोकस का कोऑर्डिनेट ये हो गया, फोकस कहाँ पाया गया? ये जो डायमीटर है इसके मिड पॉइंट पर फोकस पाया गया, यानी सी इज है, सी जो है यही फोकस। हमारे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विच इट्स एक्सिस वर्टिकल। एक आर्क है जो पैराबोला फॉर्म में है, पैराबोलिक शेप में है, और इसका एक्सिस जो है वो वर्टिकल है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड ऑन इट्स बेस। बेस पर यह 10 मीटर ऊंचा है और 5 मीटर चौड़ा है। हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। 10 मीटर हाइट है, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, और इसकी चौड़ाई कितनी है ये दे दिया है 5 मीटर। ये ओरिजिन है। तो कहता है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से 2 मीटर की ऊंचाई पर। ये पॉइंट है डी,
यहाँ से ये ऊंचाई है 2 मीटर, 2 मीटर की ऊंचाई पर यह कितना चौड़ा है, हमको ये निकालना है पी क्यू। पी क्यू कितना है यही निकालना है क्वेश्चन में। तो गिवन हाइट ओ सी इक्वल टू 10 मीटर, विद ए बी इक्वल टू 5 मीटर, therefore AC is equal to 5/2 मीटर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये हो गया 5/2 और ये है 10, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए 5/2 और 10, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 5/2 10। इक्वेशन ऑफ पैराबोला यह पैराबोला सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x² इक्वल टू 4by, सिंस ए lie on दिस पैराबोला, यह पॉइंट ए जो है वो इस पैराबोला पर लाई करता है, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ ए सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, therefore x² x के ऊपर 5/2, 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू y कितना था 10, और b इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर तो 25/4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, 5 2 या 10, 5 5 या 25, और b इक्वल टू निकल गया 5/32, ये b निकल गया। अब हमको पूछता है वर्टेक्स से 2 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ओडी इक्वल टू 2 मीटर, तो पी क्यू इक्वल टू हाउ मच, यानी 2 मीटर की ऊंचाई पर इस आर्क का विड्थ कितना है यही पूछता है। तो लेट dp इक्वल टू एल, ये dp जो है वह l है, therefore pq इक्वल टू हो जाएगा 2l, pq हो जाएगा मेरा 2l, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये l और ये 2, L2, since p lie on this parabola, since p lie on this parabola, therefore coordinate of p must satisfy the equation of parabola, p का यह कोऑर्डिनेट जो है वह पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, x के जगह पर l और y के जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो l² इक्वल टू 4 इंटू b का वैल्यू अभी निकाले हैं 5/32 इंटू y कितना 2, l² इक्वल टू 5/4, तो l इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/4, तो रूट 5/2, ये l निकल गया, therefore with pq इक्वल टू 2l, 2 इंटू 5 रूट 5/2, रूट 5 सेंटीमीटर, या इसको हम 2.23 सेंटीमीटर अप्रोक्स लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है।